वनवास का तीसरा वर्ष। दंडकारण्य के घने जंगलों में राम, सीता और लक्ष्मण अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह कोई साधारण वन नहीं था। यहाँ तपस्वियों की साधना थी, राक्षसों का उत्पात था और धर्म की कठिन परीक्षाएं थीं। हे रघुकुल नायक, यह दंडकारण्य अब राक्षसों का आश्रय बन चुका है। हमारी यज्ञ वेदियां नष्ट कर दी जाती हैं, हमारी साधनाएं भंग होती हैं। हे महर्षि, आप निश्चिंत रहें। जब तक राम का धनुष उठा है, अधर्म इस भूमि पर नहीं टिक सकता। राम ने राक्षसों का नाश प्रारंभ किया, परंतु इसी बीच वन में आई राक्षसी शूर्पणखा। वह राम की सुंदरता पर मोहित हो गई। हे राम, तुम मेरे योग्य हो, मुझे अपनी पत्नी बना लो। यह वनवास मेरा और तुम्हारा प्रेमवास हो जाएगा। शुभे, मैं पहले से विवाहित हूं, परंतु मेरा अनुज लक्ष्मण अभी अविवाहित है, उससे पूछो। मैं तो एक तपस्वी हूं, राक्षसियों से विवाह नहीं करता। अपमान और क्रोध से पागल शूर्पणखा ने सीता पर आक्रमण कर दिया। और फिर धर्म की रक्षा हेतु दंड आवश्यक है। वह शूर्पणखा की नाक काट देता है। अपमानित शूर्पणखा लंका पहुंची और रावण को भड़काया। रावण ने छल पूर्वक सीता का अपहरण कर लिया। हे आर्यपुत्र लक्ष्मण, रक्षा कीजिए। अब सीता लंका की रानी बनेगी, रावण की अर्धांगिनी। हे दुष्ट रावण, तू धर्म की मर्यादा लांघ रहा है। सीता माता को मुक्त कर। राम, सीता को रावण लंका ले गया, क्षमा करें, मैं उन्हें रोक न सका। हे महान पक्षीराज, तुमने धर्म की रक्षा करते हुए प्राण त्यागे, तुम्हें मेरा नमन। सीता की खोज में आगे बढ़ते राम को मिली भक्ति की मूर्ति शबरी, जिसने वर्षों राम की प्रतीक्षा की थी। प्रभु, मैंने आपके लिए ये मीठे बेर संजोए हैं, एक एक छक्कर देखे हैं कि कहीं खट्टे न हों। मां, तुम्हारा प्रेम ही सबसे मधुर है, ये बेर अमृत से भी बढ़कर हैं। और फिर आता है वह क्षण जब राम का मिलन होता है हनुमान से, वही वानर वीर जो राम का सबसे बड़ा भक्त और महायोद्धा सिद्ध होता है। प्रभु, मैं केवट, मैं दास, मैं सेवक, आपके चरणों का दास हूं। आज जीवन सफल हुआ। हनुमान, तुम्हारे बिना यह कार्य असंभव था। अब लंका तक जाना होगा। सीता की खोज और रावण का विनाश ही हमारा लक्ष्य है। अरण्यकांड केवल वनवास की कथा नहीं, यह धर्म की परीक्षा, प्रेम की पहचान और संघर्ष की गाथा है। यह उस राम की कथा है जो हर युग में आदर्श है।